परमात्मा नारायण साकार हरि जी वहाँ उस समय मथुरा में विराजमान थे। तो मुझे उन्होंने पूछ रखे, श्रीमान जी अपने बयानों में अपने शब्दों में आपको संबोधित कर रहे हैं। आपने कहा नारायण साकार हरि परमात्मा बाबूजी अजन्मा है, अविनाशी है, न जन्म लेते हैं न मरते, हमेशा कान धान रहते हैं। निसंदेह जो मायाधीश है, जीव माया अधीन है। आप समझ सकते हैं ये संपूर्ण ब्रह्मांड रजतम सत, रजोगुण तमोगुण सतोगुण त्रिगुणी माया में लिपायमान है। पूरा ब्रह्मांड जब लिपायमान है तो नारायण हरि मायाधीश है। अगर हम जन्म मरण की तकलीफों से कष्टों से बचना चाहते हैं तो नारायण हरि परमात्मा को शरणागत होना ही पड़ेगा, अन्यथा शरीर का अंत तो किसी दिन हो जाएगा, निश्चित है होगा। शरीर का अंत होने से पहले शरणागत समर्पण होकर अगर हम अपने आप ही को, अपनी मैं को दरकिनार कर देते हैं तो बाबूजी ब्रह्मांड के रचयिता संसार की पूजा करो, लेकिन एकल जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है न जन्मते हैं न मरते, हमेशा काम धाम रहते हैं। हरि परमात्मा को घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए अगर आप अपने जीवन को जन्म मरण से बचना चाहते हैं तो दूसरा रास्ता परमात्मा के अलावा कोई न था, न है और न भी होगा। बनावट की बातें करना हमारे बस की बात नहीं है। बनावट की बातें हम नहीं कर सकते। हाँ, कोई किसी स्तर से स्वार्थ होता तो जरूर करते, जब स्वार्थ नहीं है तो बनावटी बातें नहीं कर सकते। पत्रकार महोदय खड़े हुए थे, हम कुछ होते तो लगातार पत्रकार महोदय से संवाद हुआ, तो संवाद के द्वारा हमने स्पष्ट कर दिया हम तो एक हरकारा चौकीदार बनकर काम करते हैं, एक साधारण व्यक्ति है। अब देखने वाले भक्तों को, संतों को, महापुरुषों को क्या दिखाई देता है, उसमें हमारा कोई ओरा उनके पास वो निगाह होगी। जल में डुबा दो और जल में डूबने के बाद फिर एक बूंद बाहर निकलने वाला नहीं, ये तरीका है। तो समर्पण की बात आती है। वैदिक काल का इतिहास बताता है, आज भी चित्रों में हनुमान जी को किसी ने देखा तो नहीं, उस समय उनका क्या रूप स्वरूप होगा। लोग तो अपनी नाना प्रकार की भाषा बोलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, कोई लंगूर भी कह देता, पता नहीं क्या क्या कह देता। ये दुनिया है, ये संसार कह देता है, देखा नहीं। लेकिन जब चित्र आप देखेंगे, दोनों हाथ एवं हनुमान जी के वो अपने हृदय में राम सीता की मूर्ति दिखाते हैं। तो महात्मा जी आपके सम्मुख खड़े हैं, इन्होंने कहां से आगमन किया ये तो ही जाने। संस्कार रहा होगा, त्याग रहा होगा, तपस्या रही होगी, के कारण जो वर्तमान में दिव्य स्वरूप परमात्मा जो ब्रह्मांड के रचयिता है, न आदि है, न अंत है, न जन्मते हैं, न मरते हैं, परम लाइट है, परम ऊर्जा है, उनका दीदार, उनका दर्शन महात्मा जी ने वर्तमान में
किया न होता तो महात्मा जी खुद ही अपने को भगवान मानते हैं, हकीकत की तरफ इनका ध्यान नहीं जाता। वही बात आती है, वही बात आती है। क्यों? जन्म लेने वाला मरने वाला परमात्मा हो ही नहीं सकता। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। ये मौका मिला है, जो समय मिला है, वक्त मिला है, आप इस मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम में पधारे हैं, सत्य के साथ में आए हैं, तो जिसलिए नर नारी का शरीर मिला है, जो सुन रहे हो, पूर्व में भी अनेकों बार कहा गया है कि जब आपकी बहन बेटियों का युवाओं का आगमन सत्य के साथ में हुआ है, आपका कर्तव्य बनता है एक एक शब्द को मन लगा के श्रवण करें, ठीक से सुने, सुनने से वंचित न रहे, सुनकर कर्म में ढालें, व्यवहारिक रूप दें, तो आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन हो सकता है। एक बात बताओ, परमात्मा के पास क्या शक्ति है? जब दिखाई नहीं देता परमात्मा, तो शक्ति का क्या पता? की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। साकार मैया मातेश्वरी मैया की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। मेरी प्यारी मैया, मैया को देखो तो अपनी माता नजर आती है पिता, और साकार हरि जी को देखो तो अपने पिता नजर आते हैं। परमात्मा हम सबकी दुख हरण दुखता हरण वाले परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। अभी हमारे परमात्मा धरती पर हैं तो कोई जान नहीं पा रहा, और जब हमारे परमात्मा जाएंगे तो कहीं नहीं, यही हैं। जैसे राम जी चले गए तो अब उनका गुणगान होता है, श्री कृष्ण चले गए तो उनका गुणगान होता है। ऐसे हमारे परमात्मा को जो भैया हैं, जो बहनें नहीं जान पाई हैं, तो बाद में बहुत पछताएंगी। अभी रहते हुए हमारे परमात्मा का गुणगान नहीं किया। तो प्यारी दुलारी साथ संगत जी, प्रभु नारायण साकार हरि जी की जो बाणी है हमने सोशल मीडिया से ली है। अगर आप सुन चुके हैं तो इसकी कर दीजिएगा, अगर नहीं सुनी है तो प्रेम से सुनिएगा और महसूस कीजिए कि हमारे परमात्मा हमारे सामने सिंहासन पर विराजमान हैं और हम सत्य के साथ में बैठे हुए हैं। प्रेम से एक समय ऐसा बना लीजिए, चाहे सोते समय या कोई काम कर रहे हैं तो लगा लीजिए और प्रभु का ध्यान करते हुए अपनी परमात्मा की वाणी सुनिए जरूर, आपको देखना कितना अच्छा लगेगा। तो प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। अगर ज़्यादा बोल जाती हूँ तो प्यारी बहनें छोटी बहन समझकर, प्यारे भैया छोटी बहन समझकर माफ़ कर दीजिए। आप सभी को भी मेरा प्रणाम है।